Good evening, guys. I standing here and five fantastic GK for you. First number, which is the largest ocean in the world? आंसर है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। लार्जेस्ट माने सबसे विशाल, सबसे बड़ा। वर्ल्ड माने संसार। ओशन माने महासागर। विच माने कौन सा। दूसरा, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का नेशनल एंथम किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रोट माने लिखा था, नेशनल एंथम राष्ट्रगान इंडिया भारत। नेक्स्ट, विच गैस इन मोस्ट एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग? आंसर है ऑक्सीजन। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी गैस है जो जीने के लिए उपयुक्त होती है? वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, विच द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। वैसे भारत की तो गंगा है और संसार की नील नदी। अगला है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये आपको बताना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज की इंग्लिश की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफाइन करते हैं। इसको देखते हैं सबसे वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो हम समझ जाते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट है मतलब प्रेजेंट, ते, ती, ता मतलब इंडेफिनिट। यानी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो हम समझ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसकी लिंकिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। डज एक वचन के लिए, डू बहुवचन के लिए। सिंपल सेंटेंस में डू या डज नहीं लगता, ईएस या एस लगता है जैसा वर्ब हो उसके अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर बी यानी वर्ब, फिर एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट एक वचन के लिए। और बहुवचन के लिए आता सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब यही निगेटिव के लिए एक वचन में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या बहुवचन में एक वचन में डज नॉट और बहुवचन में डू नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट निगेटिव में। इसी तरह इंट्रोगेटिव में पहले डू या डज, डू यानी बहुवचन, डज यानी एक वचन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन मार्क से कोई शब्द, प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार से होते हैं। पहला, जब कोई भी वाक्य क्या से स्टार्ट हो, और दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। तो पहले में डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और दूसरे में क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको हम वो एग्जाम्पल के ले लेते हैं। सुमित स्कूल जाता है। वाक्य अंत में क्या है? ता है। तो हम समझ गए किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सुमित सिंपल है यानी हमारी सहायक क्रिया एस या ईएस लगेगी। तो सुमित की सुमित, सब्जेक्ट, फिर वर्ब यानी गो, ईएस लग गया, गोस टू स्कूल। अब सुमित स्कूल नहीं जाता है, निगेटिव आ गया। रूल नंबर 2, सुमित डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें EIS नहीं लगेगा क्योंकि वाक्य निगेटिव आ गया। अब इंट्रोगेटिव में आते, क्या सुमित स्कूल जाता है? डज सुमित गो टू स्कूल। अब सुमित कब स्कूल जाता है? प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो व्हेन डज सुमित गो टू स्कूल। इस प्रकार से आप और वाक्य बनाएंगे।
अब आपको 10 मार्क हम देंगे। गाइज अब आपके लिए फॉलो। सूर्य पश्चिम में छिपता है। पिताजी प्रतिदिन समाचार पढ़ते हैं। अशोक समय पर कार्य नहीं करता है। तुम हिंदी नहीं पढ़ते हो। क्या सुनार अंगूठी बनाता है? तुम कब किताब पढ़ते हो? अब जिसकी मीनिंग ना आती हो लिख देते हैं पश्चिम। चिम की होती है वेस्ट। प्रतिदिन, प्रतिदिन की होती है डेली। समाचार की होती है, समाचार की होती है न्यूज। समय की होती है टाइम। अंगूठी की होती है रिंग। सुनार की होती है गोल्ड स्मिथ। ठीक है गाइस, ये आप बनाना। अगर आप सभी को सर की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यही आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तब तक के लिए नमस्कार।